जय हो सन माई की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से औसानी मैया का एक नई कहानी लेके आए हैं। ये कहानी मंदिर में अन्न दान करे वाली एक थी पतोहे के ऊपर आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दी है, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने बूढ़ा बुढ़ऊ रहन। बूढ़ा बुढ़ऊ के एक के बेटवा पतोह रहन। तो बूढ़ा बुढ़ऊ बहुत गरीबी रही, यहाँ तक कि दोनों टाइम उनका ढंग से खाना ना मिल पावत रहा। कबो रोटी दाल मिल जाए तो कबो नमक रोटी खाए लें। छोटी सी खेती रही, वही में बाप बेटवा मेहनत करते हैं दिन रात, तो जाए कि चार प्राणी कैसे गुजारा होत रहा। तो जो बूढ़ा रहे उनके दान पुण्य में ना मन लागत रहा। अगर क्यों उनसे कुछ मंगू आवे तो कहे कि हमरे खुदे ना आटत बा, खाई के ढंग से ना मिलत बा तो तोहका कहाँ दे दई। लेकिन जब उनके पतोह है तो वो दान पुण्य में बहुत आगे रही। काहे से कुकरे नैहरे वाले दान पुण्य वाले रहन और बचपन से सुनत आए रही कि अगर दान करा तो कहे बहुत अच्छा फल होत है। तो अन्न दान का महत्व तो बहुत ज्यादा रहा ओकरे मन में। काहे से ओकर महतारी अन्नदान बहुत करत रही, जबकि उन्हों घरे बहुत ज्यादा ना रहा लेकिन वह अन्नदान बहुत करत रही। तो वो ऐसे करे तो सोचत रही अगर ऐस दान देव केहू का तो अम्मा हमरे ऊपर बिगड़ गई है। तो उ का करे जवन बूढ़ा उनका खाना बनावे खातिर राशन दे, काहे से कि बूढ़ा देत रही अपने हाथे से नाप जोख के दाल दे, नाप जोख के आटा दे, नाप जोख के उनका चावल दे, जौने कुछ अपन बने के रहत नाप जोख के दे, इहे इतना ले इहे इतने में बनवा और खाओ खियावा। तो पतोहिया का करे कि जब आटा दे दाल दे चावल दे तो ही में से एक एक चुटकी सब कुछ निकाल के अलग अलग एक ठू मेटी धरे रही। मिट्टी की मेटी आवत रही पहले, अब अहिनो आवत है। तो तीन मेटी धरे रही निकाल के और वही तीनों मेटी में डारत रही है। आटा वाले में आटा डाल दे एक चुटकी, और दाल वाले में एक चुटकी दाल डाल दे, चावल वाले में एक चुटकी चावल डाल दे। अब एक चुटकी अगर उतने राशन में से निकारत रही जो उनकी चार जने खाना बनवे के देहे रात रही तो हमें कुछ पता ही ना चलत रहा। बने के बाद भाई चार जने के हिस्सा में से उजात रहा। निकाल के ओकर ढाक तोप के आड़े धई दे जौने बूढ़ा न देखे पावे। और फिर जौन खाना बने सबका खियाए पियाए के बाद भाई अपुओ खात रही है। और उ जौन निकारत रही जब 8-10 दिन हो जाए तो थोड़ा जब हो जाए अन्न तो वे का करे मंदिर जात रही रोजे। तो मंदिर में जाए अचरे तरे छिपाए के लेके और जौन गरीब उरीब को मिले वो का वे वही दान दे देत रही। तो इनसे उनका बड़ी संतुष्टि होत रही, चला हमारे दान से आज इनके घरे रसोई बने। तो पता ही पूजा पाठ से और अन्न दान से माता रानी बहुत प्रसन्न भई। धीरे धीरे उनके घरे की स्थिति सुधरे लाग। उनके खेते में जो अनाज पानी बहुत कम होत रहा तो ज्यादा होए लाग। उनके पति के शहर में नौकरी लाग गए, अब वह अच्छा पैसा कमाए लागे न घरे अपन पैसा रुपया भेजे लागे। अब उनके घरे में खाए पिए कमी ना रहत रहा, सब व्यवस्था धीरे धीरे सही होत रहा, घरों दुआर बनत रहा। जब उनके घरे ज्यादा हो गए ओकरे बावजूद बूढ़ा नापिन जोख के देत रही, कौनो ऐसा ना रहा कि हाँ तू अपने मन से बनावा। तो भाई वही मसे वह आपन दान करे की व्यवस्था के रहत रही, एक एक चुटकी सब कुछ निकाल के। लेकिन जवन बूढ़ा रही अब उनके घरे में हो गए तबो जो क्यों कुछ मांगे आवे तो का फटकार के भगाए देत रही, दान वान ना देत रही। कहा इतने मेहनत से सब कमात है तब जाए के होत है, आए हो मांगे भाग जाए से। तो ऐसे एक दिन के बात है कि जब पतोहियो अचरे के तरह चोराए के लेके जाए लागी आपन जो अनाज उनाज इकट्ठा के रही मंदिरे, तो ससुइयो उनका आंचल पकड़ खींच लिही और खींच लिही हाथ पकड़ खींच लिही। तो उ जवन लेहे रही पोटरी वो गिर गए। तो पतोहियो कहीं कहीं ई तू का चोराए के लेके जात हो, हम तोहका कई दिन से देखत है कि तुझे मंदिरे कऊ दाए जात हो तो पता ना का लेके तू जात हो। लेकिन हम कहे ना, हम कहे तोहका रंगे हाथ पकड़ब तब कहब ना तू मनबू नाय। अब तो ये बेचारी सन्न हो गई, थर 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 कांपे लाग। तो उसे आवाजे ना आवत रही काव कही। अब तो बूढ़ा कहूँ घरहू से न निकाल दे। फिर बूढ़ा डांटे लागी बहुत तेज तेज से, कहीं सही सही बतावा एहमन तू काव लेके जात हो, खोलिन पोटरी। तो पोटरी में अलगे अलगे पॉलीथीन में आटा चावल दाल ये तीन चीज धरा रहा है। तो कहीं आखिर एका तू कहाँ ले जात हो।
एका ले जाके बेचा थू का? तब उ कही अरे नाही नाही अम्मा राम राम, ऐसन गलती हम ना करित, हम बेचब काहे? हमें कौन चीज के कमी बा हम एका ले जाके बेचब? तो कहीं फिर कहाँ ले जात हूँ? तू तो कहत हूँ हम मंदिरे जाइत है, तेका कहाँ लेके जात हूँ? तो कहीं अम्मा वही मंदिरे में जाइत है और जो गरीब दुखिया आवत है तो केहू एक मनई के का हम दई देइत है, जे गरीब रहत है। तो हमरे दान से ओकरे घरे वो दिन चूल्हा जरत है और खाना बन जात है, तेसे हमका बड़ी संतुष्टि होत है और अगले आदमी के पेट भर जात है। तो बूढ़ा कहीं लेकिन एका तू लेत हूँ कहाँ से? जब हम तोहका राशन पानी देइत है, सब कुछ हम ताला कुंजी के अंदर रखित है, एका मतलब तू मौका पाए के चोरी करत हूँ, चोरा के लेके जात हूँ। बड़की दाता दानी भय हऊ, हमार बेटवा परदेश में खटत है, मेहनत करत, हमारा आदमी यहाँ खेते में खटत है और तू ले जा दान के चौरा बैठी रहा, तू लुटावत हूँ, घर के बंद करत हूँ, आपन को बोले डांटे लागी। तो बताइए भाई हाथ जोड़े संसे विनती कहेस कहेस कि अम्मा हमें माफ कर दे, लेकिन हम चोरी ना करित, जवन तू राशन हमका देत हूँ वही में से हम एक एक चुटकी निकारित है और देखा ही हम 3 मेटी धरे है और तीनों मेटी में हम डारा करे थे। जब 8-10 दिन में हो ही जाते मेटी भर जात है तब हम ले जाई थे दान कह आई थे, छोट छोट मेटी रही भाई। बूढ़ा कहीं कुछ ना है, इतना दान पुण्य करे के हमरे जरूरत ना बाटे, जब हमरे कुछ ना रहा तब तो हमें क्यों ना ले आए दान कही जात रहा, कोनो टाइम खात रहे कोनो टाइम ना खात रहे। आज हमार बेटवा खटत बा, हमार आदमी खटत बा, तो तू ले जा लुटावत हऊ। तो पतो ही धीरे से कहेस कि अम्मा जब तक ना हम दान करत रहे आखिर तबो तो तोहार बेटवा रहन कहूँ ना नौकरी पाएन और पिताजी भी इतना मेहनत करते खेतवा में इतना पैदा ना होत रहा। ये सब दान पुण्य का नतीजा है अम्मा, दान करे देवा करा, दान बहुत जरूरी होता है, दान महादान होता है। लेकिन बुढ़िया कुछ ना सुने, कहेस अब तू या तो दान करबू या तो फिर घरे में से निकल जाबू, अगर तू जबरदस्ती हमार बात ना मानू तो हम तो का घरे में से निकाल दे, अपने बेटो से बताए दे वो तो का निकाल दे। अब भाई पतोहियो उ बेचारो मन में सोच के रह गही कि अब का करी, हमका घरों में से निकाल दी है, बड़ी बेइज्जती होए कि काहे घरे में से निकाल गई। जोन पोटरी उटरी लेके जात रही ओका बूढ़ा छोड़ के धई लीही, ना लेके जाए दीही। तो अपन मन दबाए कहीं ठीक बा अब हम ना दान करब और ना हम मंदिरवे जाब। अब वहीं से अपन औसानी मैया के नाव ले लीही, कहीं हे माता रानी हम मजबूर हई, हम केहू के मदद आज ना कह पावत हई, एका हमका बड़ा कष्ट बा, हम काऊ करी माता रानी, कौनो रास्ता दिखावा। अच्छा फिर काब है कि 2 दिन बीता कि तीसरे दिन उनके पति आए घरे पहुंचन। घरे पहुंचन तो बड़ा दुखी रहे ना, अपन उनके आंखें में आंसू रहा। तो उनके जो सास रही पूछी बेटवा काब है काहे तोरे आंखें में आंसू बाटे और कौन बात बकू अचानक से आई गया। तब वो रोवे लाग कहे अम्मा जौने सेठ की हम नौकरी करत रहे, नौकरियों से हमका निकाल देहन, हमका चोरी लगायन है, कहन तू हमरे खिया चोरी के है जबकि हम कोनो चोरी ओरी ना के है। अब बूढ़ा का काटा तो खून ना है, बूढ़ा सुने न बहुत दुखी बहन भाई कि कैसो घरे के व्यवस्था सही होत रही, अब चोरी ओरी लगाए के इनका पठाई देहन। आगे बेटउआ कहन कि हमका निकारो है न जोन चोरी का आरोप लगाए हैं, कहे हैं इतना धन लेके 15 दिन में आई जाए, नहीं तो फिर तोरे घरे वालन का तू सबका हम पुलिस में दई देबे। यही मारा हम रोवत हई। पतोहियो भाई वही रही उनहो सुनत रही। तो कहीं अम्मा बुरा ना मानू हम एक बात कही, तो कहीं कहा तू जोन कहे को कहा, बड़े गुस्सा में बोली। कहीं देखा अम्मा हम दान उन करत रहे ले जाए के, केहू गरीबे के चूल्हा जरत रहा हमरे दान से, ओकर आशीर्वाद मिलत रहा और वही फल रहा हमरे घरे में इतनी बरक्कत होए लाग। पहले कितनी गरीबी रही तुहिन सोचा और कितना बरक्कत होए लाग कि इनका नौकरी लाग गए, अच्छे से कमाई होए लाग, वही खेते में जोन कुछ ना पैदा होत रहा, खाऊ भरे के ना अटत रहा, वही खेते में इतना सब कुछ पैदा होए लाग और सारी व्यवस्था सही हुई है। और 3 दिन भर तू हमका दान देस मना केहू गठरी मुठरी हमार छोड़ के धई लिहू और वही की नतीजा है और कोनो बात ना है। केहू भूखा के अगर खियाए दे तो ओकर बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलत है का जान ला। तब ई बात बूढ़ो के समझ में आएगी कि हाँ बात तो ई सही कहा थई। बूढ़ा कहीं हाँ दुल्हन बतिया तो तू सही कहा था, अब तो हर बात हमरो समझ में आएगी कि जब तक तू ना आए रहो हमरे घरे बड़ी गरीबी रही और तू आयो चोरी छिपे दान करत रहो तो हमरे घरे कितना सब कुछ अच्छा होई गे। अब 3 दिन पहले तो का दान करे सब मना कहे तो ई कंडीशन आई गे, लेकिन अब बतावा अब का करी। तो कहीं अम्मा कुछ दिन करा, सिर्फ अवसान मैया का सहारा बा, अवसान मैया के मनौती माना कि हे माता रानी हमसे बहुत बड़ी भूल भई बा और हम अपने भूल को सुधारब, हम दान पुण्य करब, अपने पतोहो करे देबे, हमार सब स्थिति सुधार दे तो तोहार 2 दुरिया हम चबुआऊ।
वही मंदिर जाए के जौने मंदिर में पतोह दान करत है। तो वैसे मानी बूढ़ा पतोहियो बिनती उनती करे लाग औसानी मैया से। फिर औसानी मैया भाई उनके ऊपर कृपा कहीं। 15 दिन और बीता कि जौन सेठ चोरी का आरोप लगाए के उनका नौकरी से निकाले रहन, वही सेठ हेरत खोजत उनके घरे आए पहुंचन। कहन भैया हमसे बहुत बड़ी भूल हुई गे, चोरी तू नाय कहे है, हमें नु रुपया दे के भुलाई रहे, हमका माफ करा, तू चला वापस नौकरी पे, हम तो का आज के बाद से दुगनी तनख्वाह दे। अब तो बूढ़ा और खुश हो गई, कहीं दुल्हन तू सही रहो हम गलत रहे, तोहरन दान पुण्य पूजा पाठ के वजह से हमरे घरे में बरकत होत रही और हम तोहका इतना कुछ सुनाए, हमका माफ कर दे दुल्हन। देखा माता रानी का आशीर्वाद से फिर से सब कुछ सही हुई है। उनका बेटवा चला गए फिर से नौकरी पे, उनके घरे सब कुछ फिर से अच्छा हुई है और माता रानी के दूर दुरिया चबुआई सास सुहागिन बुलाए सासो पतोह मिलके पूरी श्रद्धा भक्ति से। अब हर बृहस्पतिवार का सास पतोह मिलके और सानी मैया के दूर दुरिया चबुआवत रही और जौन चोरी चोरी ले जात रही दान करे मंदिर में, अब तो वह खुलेआम ले जात रही मंदिर में रोज दान करत रही। जौन खाली कबो काल ले जात रही जब चुटकी पूरी होत रही उनकर मेटी भरत रही तब ले जात रही। अब ससुइयो भाई कहीं अब रोज तू दान किया करा, कौनो बात ना बा। अब कुछ वो अपने हाथे नाय देत रही, अब पतोह अपने हाथे सब कुछ निकारत रही, बनवत रही, खात रही, खियावत रही। तो जब खाना बनवे तो 1 रोटी गाय के निकारे, 1 रोटी कुत्ता के निकारे, 2-4 रोटी फालतू बनाए के रखत रहे कि केहू भूखा दुखा आई जाए तो वो खियावे और मंदिरों में ले जाए कि जौन भिखारी उखारी आवे सबका दान करे, माता रानी की पूजा पाठ करे। ऐसे उनके घरे की स्थिति एकदम सुधरत चली गई, बहुत अच्छा हुई है सब। तो जैसे औसान मैया उनके घरे की स्थिति सुधारिन, वैसे सबके सुधारे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान माई की जय। एक